गुड मॉर्निंग दोस्तों, लेके आ गए हम आपके लिए एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का लेक्चर नंबर 4 लेके। दोस्तों हमने लेक्चर फर्स्ट में बात की थी एल्डिहाइड्स के बारे में, एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशंस के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड देयर यूजेस के बारे में। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन के बारे में। ये हमारा सेक्शन भी स्टार्ट हो रहा है आज। तो हम देखते हैं पहली प्रिपरेशन इसकी। पहली प्रिपरेशन है दोस्तों इसकी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ alcohols, by the oxidation of alcohols। दोस्तों एल्डिहाइड में भी हमने बात की थी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स की। उसमें क्या करते थे हम 1 डिग्री एल्कोहल्स को लेते थे और उनका ऑक्सीडेशन करने पे हमें क्या मिलता था, हमें मिलता था एल्डिहाइड। दोस्तों इसमें क्या होता है, हमारे ओनली 2 डिग्री एल्कोहल्स, ओनली 2 डिग्री एल्कोहल गिव्स कीटोन। दोस्तों इसमें क्या होता है, आपको 2 डिग्री अल्कोहल्स को आप जब ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको कीटोन फॉर्म होगा। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी सेम रहते हैं जैसे एल्डिहाइड में रहते हैं। हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि है PCC या क्रोमियम ऑक्साइड, ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया CH3OH, ये हमने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया। आप जब इसका ऑक्सीडेशन करोगे, माइल्ड ऑक्सीडेशन, क्या माइल्ड ऑक्सीडेशन जिसमें आप क्रोमियम ऑक्साइड भी ले सकते हो, तो आप इसका करोगे, ये क्या फॉर्म हो जाएगा, आपका कीटोन फॉर्म होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आपका कीटोन फॉर्म होगा। यहाँ से H का रिमूवल होगा, ये ऑक्सीजन CH3, ये आपका एक एल्काइल ग्रुप है, ये आपका एक एल्काइल ग्रुप है, ये आपका क्या फॉर्म हो गया, कीटोन। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ओनली 2 डिग्री अल्कोहल्स गिव्स कीटोन। ठीक है दोस्तों, जब तक इसे नोट कीजिए आप। ठीक है दोस्तों, अभी हो गई आपकी फर्स्ट प्रिपरेशन। सेकंड देखते हैं बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। सेकंड देखते हैं, सेकंड प्रिपरेशन है हमारी डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें भी दोस्तों 2 डिग्री अल्कोहल्स को ही आप डिहाइड्रोजनेशन करोगे जब आपको कीटोन मिलेगा बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें दोस्तों ओनली 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल्स ऑफ कीटोन। इस डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, आपको अल्कोहल्स के वेपर्स लेने होते हैं, उनको हैवी मेटल कैटलिस्ट जो कि सिल्वर और कॉपर है उसमें से पास करना होता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। जैसे कि ये हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया, आप इनको पास करोगे हैवी मेटल कैटलिस्ट या फिर कॉपर या फिर सिल्वर, हीट दोगे, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपके पास क्या हो गया दोस्तों, कीटोन फॉर्म। ये सेम ऐसे ही है, आप याद रखिए हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन, 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन। नोट डाउन कीजिए जब तक इसे। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी सेकंड प्रिपरेशन। अब हम थर्ड देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। थर्ड प्रिपरेशन देखेंगे अब हम हाइड्रोकार्बन से। तीसरी प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। दोस्तों इसमें ही पहली प्रोसेस है बाय द ओजोनोलाइसिस, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स का करेंगे हम। एल्कीन्स का कैसे, हम ओजोनोलाइसिस करके हम कीटोन फॉर्म करते हैं। दोस्तों ये एल्कीन्स का हम ओजोनोलाइसिस करके हमने एल्डिहाइड भी फॉर्म किया। अब देखते हैं हम कीटोन कैसे फॉर्म करते हैं। जैसे कि आपने एक हाइड्रोकार्बन लिया, हाइड्रोकार्बन ले लीजिए आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, आप इसका कर दीजिए ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस प्रोसेस में आपको क्या होता था, जिंक डस्ट और वाटर लेना होता था
उनके साथ रिएक्ट कराना पड़ता था इसे। तो अब जिंक डस्ट लीजिए प्लस H2O वाटर लिए, ओजोनोलाइसिस कराया इसका। आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई गई थी, आपको डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन देना है। क्या? डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन देना है। आप डबल बॉन्ड तोड़िए, एक ऑक्सीजन इधर दीजिए, एक ऑक्सीजन इधर दीजिए, तो ये आपका CH3CHO प्लस CH3CHO। सर आपने तो कीटोन बना दिया, हम तो पढ़ तो कीटोन्स की, वो आपने तो एल्डिहाइड बना दिया, हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन कीटोन्स की। अब ध्यान से देखिएगा, एल्कीन्स में क्या होता है, हम अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करना होता है कि हमें कीटोन मिले या एल्डिहाइड मिले। अगर हम एल्डिहाइड चाहिए तो एल्कीन्स का हमें अरेंजमेंट इस तरह से करना है। अगर हमें कीटोन चाहिए तो एल्कीन्स का अरेंजमेंट हमें कुछ अलग तरीके से करना होगा कार्बन्स का। अब देखिए ये हमें एल्डिहाइड मिल गया, अब देखिए मैं कार्बन्स का अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके से करता हूं। कार्बन का अरेंजमेंट मैंने ये कर दिया, मैंने कार्बन का अरेंजमेंट डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड है ये। अब मैंने ये डबल बॉन्ड लगाए, एल्कीन है, कार्बन के साथ है। अब मुझे क्या करना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, एक ऑक्सीजन इसको देना है, एक ऑक्सीजन इसको देना है। अब ध्यान से देखिएगा, CH3CHO प्लस प्लस में क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, CH3CH3 क्या मिल गया, कीटोन और एक एल्डिहाइड। तो हमने क्या किया, कार्बन की बस पोजीशन चेंज करके, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करके हम कीटोन या एल्डिहाइड दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। ये सिंपल सी प्रोसेस थी, बस आपको एल्कीन्स के कार्बन्स का अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी आपको सब। अब मैं बताता हूँ आपको कि दोनों कीटोन कैसे मिलेंगे। ये तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन मिला आपको, दोनों एल्डिहाइड कैसे, दोनों कीटोन कैसे मिलेंगे, दोनों कीटोन मिलेंगे आप डबल बॉन्ड ये लीजिए, कार्बन, एक CH3 इधर लगाइए, एक CH3 इधर लगाइए, डबल बॉन्ड तोड़िए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, ये आ जाएगा इसके साथ, ये आ गया C डबल बॉन्ड CH3। दोनों कीटोन मिल गए कि नहीं मिल गए, बिल्कुल मिल गए। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है ये, डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन देना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन देना है। ये याद रखिएगा, आप एल्डिहाइड बनाने हैं तो कार्बन का अरेंजमेंट आपको कैसे करना है, कीटोन्स बनाना है तो कार्बन का अरेंजमेंट आपको कैसे करना है, ये याद रखिएगा। बस कीटोन को जब आप फॉर्म करोगे तो एक कार्बन को आप 2 एल्काइल ग्रुप दोगे, ठीक है दोस्तों। तो जब तक आप ये नोट कीजिए, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस थी ये आपकी। और दोस्तों इसी में देखते हैं हम सेकंड प्रोसेस, जिसमें बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। दोस्तों इसमें एल्काइंस आपको पता है क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे कि आपने ले लिया एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका एक एल्काइन है, बिल्कुल है दोस्तों। इसमें हम एक रिएजेंट लेते हैं जो कि हैं आपके H2SO4 और HgSO4, ये आपके 2 रीएजेंट्स हैं। ये क्या है, आपके 2 रीएजेंट्स जो कि इसमें यूज होते हैं इस प्रोसेस को करने में, और हमको कीटोन प्रोवाइड करते हैं। इसमें दोस्तों देखिए क्या है, रीएजेंट्स H2SO4, और आपको हाइड्रेशन कर रहे हैं इसका, ठीक है, हाइड्रेशन कर रहे हैं। अब दोस्तों क्या कहते हैं, आपको पता है इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, जिसमें क्या होता है, जिसके मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, OH उस वाले के पास जाता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इस वाले कार्बन के पास एक बॉन्ड टूटेगा, ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटेगा, कार्बन के साथ OH जाएगा, इस कार्बन के साथ एक H चला जाएगा, तो क्या फॉर्म होगा, ये CH3CH2COH, ये डबल बॉन्ड रहेगा, इस कार्बन के साथ एक H आ गया मार्कोनिकॉफ रूल की वजह से, और एक
CH3। और दोस्तों इसके बाद हमारे पास है देखिए टोटोरिज्म। इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ नहीं, ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर आ जाता है और ये एक H है वो एक CH के साथ चला जाता है। ये आपकी टोटोमेरिज्म कहलाती है जो अब होनी है। अब देखते हैं इसके टोटोमेरिज्म होगी इसके प्रोसेस के बाद। इसे कर दो। जैसे कि ये हमारे पास क्या बना था, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ था एक OH। अब हमें कुछ नहीं है, टोटोमेरिज्म करवानी है। टोटोमेरिज्म इसमें क्या करना है आपको, ये कुछ नहीं होता, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ये H उठ के इधर चला जाएगा CH के साथ। तो ये आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C के साथ एक डबल बॉन्ड आ रहा है और ये एक H इसके पास आया तो ये आ गया CH2 और ये हो गया CH3। तो ये आपका क्या फॉर्म हो गया दोस्तों, कीटोन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, कीटोन। और यही हमको चाहिए था। तो कैसी लगी ये आपको प्रोसेस, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस थी। ये याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टोटोमेरिज्म करना है। टोटोमेरिज्म में आपको डबल बॉन्ड हटाना है, O के साथ लाना है, इस O का एक H इसके साथ CH के साथ ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से दोनों प्रोसेस। पहली थी हमें बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स और ये थी सेकंड बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। अब हम इसकी फोर्थ प्रोसेस देखेंगे जो कि है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। कौन सी है, जो फ्रॉम एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड कुछ भी कह सकते हैं इसे। इसकी फोर्थ प्रोसेस है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, या इसे आप एसिड क्लोराइड भी कह सकते हो। एसिड क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड याद कीजिए, कार्बोनिल ग्रुप में आपके पास C डबल बॉन्डेड O था, एक हेलोजन इधर लगाया था तो ये एसाइल हैलाइड्स कहलाता था। आपको इधर एक Cl दे दिया है तो आपको एसाइल क्लोराइड कह दिया गया है। ऐसी ब्रोमीन लग जाता है, ऐसे आयोडीन लग जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है एसिड क्लोराइड का। कुछ नहीं, इन्होंने रिएक्शन कर दिया डाई एल्काइल कैडमियम से। डाई एल्काइल कैडमियम जो है डाई एल्काइल कैडमियम, ये है डाई एल्काइल कैडमियम। और कुछ नहीं, इससे एक फॉर्म हो गया है आपका कीटोन। क्या फॉर्म हो गया है आपका, कीटोन। सिंपल सी प्रोसेस थी और कैडमियम क्लोराइड आपका बाहर निकल जाता है इसमें। आप सोच रहे होंगे डाई एल्काइल कैडमियम कैसे आया, इसका भी एक है, ये ऐसे बना, जो रिग्नाइट रिएजेंट है आपका RNGX, इसकी आपने रिएक्शन करा दी कैडमियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ करा दिया आपने, कैडमियम क्लोराइड के साथ। तो ये आपको क्या दे देता है, ये आपको दे देता है डाई एल्काइल कैडमियम और MgXCl बाहर निकल जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा अगर डाई एल्काइल कैडमियम कैसे आया, तो इस प्रोसेस हमने रिग्नाइट रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, हमें डाई एल्काइल कैडमियम मिल गया। इसकी रिएक्शन फिर हमने एसिड क्लोराइड के साथ करा दी, जिसके साथ हमें कीटोन मिल गया और कैडमियम क्लोराइड फॉर्म हो गया इधर। बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, ये पूछ ली जाती है कि कीटोन्स की फॉर्मेशन बताइए बाय द एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड से हम कैसे कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस है, इसे नोट डाउन कीजिए। ये आपके टूल होते हैं इधर, ओके ठीक है, अब सही है। ठीक है, ये तो हमने देखी फ्रॉम एसाइल क्लोराइड के साथ। अब देखेंगे हम नाइट्रेट के साथ कैसे रिग्नाइट रिएजेंट को रिएक्ट करके हम कीटोन फॉर्म करते हैं। फ्रॉम नाइट्राइल से देखेंगे
फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स ग्रुप आपको पता है, C ट्रिपल बॉन्डेड N, ये आपका नाइट्राइल ग्रुप होता है। और इसमें क्या होता है आपका RC ट्रिपल बॉन्डेड N, ये आपका रिएक्ट कर जाता है RNGX से, रिग्नट रीएजेंट से। ये आपका रिग्नट रीएजेंट से रिएक्ट कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। तो ये आपको क्या फॉर्म करता है, ये देखिए अगर आपका यहाँ से एक बॉन्ड हटेगा RC, एक बॉन्ड हटता है NMGX, और ये एक R इधर आ जाता है। आपको उसका कुछ नहीं, आपको सिंपली इसकी हाइड्रोलाइसिस करा देनी है। क्या करा देनी है, हाइड्रोलाइसिस करा देनी है। तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक वो इसके साथ आ जाता है इसका, तो ये आपका RC डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाता है और R डैश बन जाता है। बाय प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, ऑर्गेनिक में सिंपली मेन प्रोडक्ट होना चाहिए। और ये आपका कीटोन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया आपका, कीटोन। वेरी सिंपल सी रिएक्शन थी ये। फ्रॉम नाइट्राइल से हम कैसे करते हैं, बस रिग्नाइट रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपको RCN एक बॉन्ड हटता है, NMGX बन जाता है इधर, और एक R डैश इधर आ जाता है, दूसरा एल्काइल ग्रुप। सिंपल सी रिएक्शन थी। फिर हमें ये दूसरी, चलिए अब इस पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल है वो और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है वो और देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल ले लीजिए आप। एग्जाम्पल CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्डेड N, इसे रिएक्ट कर दीजिए आप RNGX से। R ले लीजिए आप CA6H5MgBr, ठीक है। अब आप इसको ईथर की प्रेजेंस में करोगे तो क्या बताया था आपको, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ना है आपको, N के साथ MgX चला जाएगा, MgBr चला जाएगा, और जो R डैश है, ये R डैश मान लीजिए, ये इसके साथ आ जाएगा कार्बन के साथ। देखिए क्या था ये, CH3 CH2, कार्बन के साथ एक क्या आ जाएगा, NMgBr, क्या आ गया, MgBr, और ये एक R डैश है, ये क्या आ जाएगा आपका C6H5। अब आपको क्या करना था, इसका हाइड्रोलाइसिस करवानी है। सिंपली इसकी हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड NMgBr C6H5, इसकी हमें करानी है हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके पास एक ऑक्सीजन आएगा। मेजर प्रोडक्ट पे हमें ध्यान देना है, बाय प्रोडक्ट से ज़्यादा कुछ काम नहीं है हमें, क्या नहीं है, काम नहीं है। तो ये आपका CH3 CH2 C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। ये क्या था आपका, क्या बचा, C6H5, ये आपका क्या फॉर्म हो गया, कीटोन। वेरी सिंपल सी प्रोसेस है। आप एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या था आपका, CH3 CH2 के साथ ट्रिपल बॉन्डेड N लगाए, इसके C6H5 MgBr रिग्नट रिएजेंट लिया है हमने कोई भी, फिर हमने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराया है। तो आपको क्या बताया था, यहाँ से एक बॉन्ड हटेगा, कार्बन के साथ एक NgBr चला जाएगा, NgBr चला गया, फिर एक C6H5 R डैश बचा, वो इसके साथ आ गया कार्बन के साथ। फिर इसकी हमने हाइड्रोलाइसिस करा दी, हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या बन गया, कीटोन। बाय प्रोडक्ट से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है हमें, बाद में क्या बनना इसके बाद में भी ये MgBr NH कुछ बन जाता, तो बाय प्रोडक्ट से हमें इतना कोई लेना देना नहीं है। ये कैसी लगी रिएक्शन आपको, नोट डाउन कीजिए, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी। चलिए अब हम देखते हैं इसकी सिक्स प्रोसेस। उसमें क्या है, फ्रॉम बेंजीन से आप कैसे कीटोन फॉर्म करते हो। बेंजीन से आपको क्या करना है, बेंजीन की रिएक्शन करानी है आपको एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड क्लोराइड के साथ आप बेंजीन की रिएक्शन करा दोगे तो आपको कीटोन फॉर्म होगा इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब 6 रिएक्शन देखते हैं फ्रॉम बेंजीन या सब्स्टिट्यूटिंग बेंजीन। इसमें क्या होता है, आपको बेंजीन लेनी है, बेंजीन रिंग ली हमने, बेंजीन रिंग, अरे यार, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है। आपको इसको एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराना है। एसाइल क्लोराइड क्या था, एसाइल क्लोराइड C डबल बॉन्डेड हो, एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगाओ, एक तरफ Cl लगाओ। इसकी इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस
एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कराना है। तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा कीटोन। क्या दे देगा, ये आपको कीटोन। क्या मिल गया आपको, कीटोन। ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, सब में से ये सिंपल सी रिएक्शन है, आपको कुछ नहीं करना। इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड में, इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड में आपको एसिड क्लोराइड को रिएक्ट कराना है, आपको सीधे सीधे कीटोन मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, आपको कुछ नहीं करना। तो आपको आई होप ये समझ में आ गई होगी, नोट डाउन कीजिए इसे, बहुत ही सिंपल। इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ तक हमने प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स को ख़त्म कर लिया है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स को ख़त्म कर लिया है। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि कीटोन और एल्डिहाइड की साथ साथ में, वो मैं साथ साथ में कराऊंगा आपको। इसके बाद सेक्शन बी आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इसके सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे, जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो दोस्तों हम मिलते हैं कल कीटोन्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, ओके, टेक केयर।